जितने भी श्रोता विराजमान हैं सबसे निवेदन है शांति बनाए रखेंगे। बारी बारी से कलाकार आपके समक्ष अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं और आप सभी को सुनते हुए चले जा रहे हैं। सुनिएगा, कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा है गौर दीजिएगा। के हंस की बोले बोल बासे और बोलिए 1000 बार और रहस्य रहस्य साथ उसके प्रेम रस पीजिए। टेढ़ी गत चले बासे चौगुनी सी टेढ़ी चलो, भूल के फेर बा को नाम मत लीजिए। नर तो वही नर तो वही के नर तो वही जाको मनी होए उजरा सो और बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए। नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी हो, जो आपको न चाहे बाके माथे धूल दीजिए। बंधुओं, जिकड़ी का कार्यक्रम है, जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए चलेंगे। जैसा कि गायक बंधु बताते हुए जा रहे हैं, जिकड़ी की जो धरोहर होती है वो साखी होती है और वो साखी शुद्ध जिकड़ी की साखी 2 पंक्तियों की साखी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए गौर दीजिए वो साखी क्या कह रही है, क्या लिख दिया पवन भैया। हो अरे तुमने हेरे तुमने बने के तो भिखारी दीनाना हो अरे दीनाना हेरे दीना ना रे मेरो शीस दान में भैया ले आयो।
बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु मुकु युद्ध देखिबे को मोकू अरे मोकू युद्ध देखिबे को चाओ, अरे मोकू युद्ध देखिबे को चाओ, अरे मोकू 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 युद्ध देखिबे को चाओ। युद्ध देखिबे को चाओ, यादों राओ रे मेरे मन में पर खोरे गायो। क्या मोकू युद्ध देखिबे को चाओ, मोकू युद्ध देखिबे को चाओ, युद्ध देखने को जाओ, यादों राव रे मेरे मन में परे खोले है गयो रे। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बंधुओं, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए, राजा बनने के बाद मन में विचार आता है कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, क्या विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास में जाकर के पहुंच गए, भगवान से जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। धर्मराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, क्या इस पृथ्वी पर अर्जुन से भी बड़ा कोई श्रेष्ठ है? कोई अर्जुन से बड़ा वीर है? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन धर्मराज एक कांटा अवश्य है। इसलिए पहले काटो बा कांटे को, अरे पहले काटो बा कांटे को, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधरक है कि विश्व विजय को घोड़ा है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराज कहते हैं, प्रभु नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराज यो बोलिया जब भेद प्रभु ने खोले। बार बार धर्मराज जी ने निवेदन किया। धर्मराज जी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण आज धर्मराज जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं वो योद्धा कौन है, कैसे बता रहे हैं, क्या लिख दिया। और भूप के कर राखे, कोई कहने लगे बनवारी है।
और सुनिए, और बाके बल को, अरे बाके बल को और दे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। हो 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 भगवान कृष्ण ने धर्मराज जी को बतला दिया वो योद्धा कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जरासंध। और उस योद्धा की एक प्रतिज्ञा भी है, क्या? जा दिन होए सैकड़ा पूरा तब सौन कुमारे गो, जा दिन होए। कहा जा दिन होए सैकड़ा पूरा तब सौन कुमारे गो। हरि कहे कोई, हरि कहे नानू को रण में कैसे हिम्मत हारे गो। हरि कहे नानू को रण में कैसे हिम्मत। लेकिन कवि लिख रहा है कवित्व में बड़ी सुंदर बात कही है, क्या? गौर दीजिएगा। कहा है बलि और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, देखो दुनिया को झकझोर के चले गए। कहते हैं संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, लेकिन एक समय वो आता है सबको जाना पड़ता है। बताया बलि और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, देखो दुनिया को झकझोर के चले गए। द्रोण गुरु भीष्म, द्रोण गुरु भीष्म, पितामह शल्य कर्ण, वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर, अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर, वो भी वीर चक्कर भी हूँ तोड़ के चले गए। वो भी वीर चक्कर भी हूँ तोड़ के चले गए। तेरी तो जात पात और औकात कहा, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए भैया, छोड़ के। आहा बंधु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज वो योद्धा कोई और नहीं वो जरासंध है। धर्मराज कहते प्रभु कैसा योद्धा है?
बोले ऐसा योद्धा है कि उसके भय के कारण मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। अर्थ में बताया है कि छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, अरे छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, मैं पुरी द्वारका आया हूं। अरे है वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं मैं आया हूं। जब तक जिंदो जरासंध है, जब तक जिंदो वो जरासंध है, कह न लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। भगवान ने कह दिया जब तक वो जीवित है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। जब धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुने, कहा है सुन के सबके वचन धर्म ने गिरा सुनाई, कैसे पैदा भयो कहां से शक्ति पाई, बोलो कृपा निधान, ऐसे पापी नीच कौन दिए वरदान, सो पूरी कहो कहानी काना बेटा है जे कौन को। धर्मराज कहते हैं प्रभु ये तो आपने बता दिया कि वो ऐसा योद्धा है, लेकिन ये भी बताइए कि उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, उसका जन्म कहां से हुआ, आखिर उसको वरदान किसने दिए। भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझा रहे हैं धर्मराज को। कैसे समझा रहे हैं सुनिएगा। कहा हेरे बन रहे कोटा विशाल सुनो, अरे बन रहे कोट विशाल सुनो, भूपाल सत्य कहूं बानी, जहाँ रहे प्रहत्रत भूपरे, मगध राजधानी, मगध राजधानी। हो 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 ला 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 ला। कहा भूपरे, मगध राजधानी, मगध राजधानी। धीर वीर बलवान सुनो धर, कह दिया बृहद्रथ नाम के एक राजा हैं और वो राजा कहाँ रहते हैं, मगध देश में रहते हैं। राजा कैसे हैं सुनिए। धीर वीर बलवान सुनो धर हो, सुनो धर
और ये ध्यान भूप सुज्ञानी, और ये ध्यान भूप सुज्ञानी। वो राजा, वो महारथी ऐसे हैं जो कि धीर वीर और बलवान हैं। कहा धीरा वीर बलवान सुनोधर, ध्यान भूप सुज्ञानी। द्वे सुंदरता की खानी रे, महल में सो रानी, महल में जाके रानी। कवि लिख रहा है कवित्व में, क्या लिख रहा है सुनिएगा। रे बदल गया जमाना लोगो, बदल गया जमाना लोगो, यार ना रहा। बदल गया जमाना लोगो, यार ना रहा, यार ना रहा। माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा, भाई प्यार ना रहा। भगवान श्री कृष्ण ने बतला दिया धर्मराज, बृहद्रथ नाम के एक राजा हैं जो मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान पुरुष हैं। बंधुओं, बताया कि उनके महलों में उनकी 2 रानियां हैं। राजा के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। अर्थ में बताया कि भक्ति भाव हृदय के अंदर, भक्ति भाव हृदय के अंदर कोई संतों का हितकारी है। 3 अछोड़ी सेना जाकी प्रजा सुखी रहे सारी है। वह राजा पे परम पिता ने, आहा, वह राजा पे परम पिता ने ऐसा संकट घेरिया, सब सुख पे पानी। सब कुछ होते हुए फिर भी राजा मन में दुखी है। इस दुख का कारण क्या है, ऐसी वजह क्या है, सुनिए। आगे लिख दिया है कवि ने ढोला में, लंगड़े ढोला में भैया क्या बता दिया, क्या है दुख का कारण, सुनिएगा। रे कहा हेर लाल जाके हेर लाल जाके और घर में भयो नहीं पैदा महलों में 2-2 रानियां हैं,
लेकिन फिर भी राजा के अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। आहा, जप तप दान यज्ञ जान किए, जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मणा न्योति जिमाए सब दिए, ब्राह्मणा न्योति जिमाए सब। अरे जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए, हेरे जप तप दान यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए, ब्राह्मण न्योति। लेकिन भाल जाने हेरे भाल जाने भाल जाने भाल जाने कहा तो लिखो मेरे भाल भाल जाने कहा तो लिखो मेरे भाल। हेरे जप तप दाना हो यज्ञ जान किए, जप तप दान यज्ञ जान किए, और ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। आहा बंधुओं, राजा ने जप कराए, तप किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हेरे जप तप दाना यज्ञ जान किए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए, ब्राह्मण न्योति। अरे भाला जाने, अरे भाला जाने, भाला जाने कहा तो लिखो मेरे भाला भाला जाने। अनेकों प्रयत्न किए राजा ने, जप तप दान यज्ञ सब कुछ किया, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आहा, राजा मन में दुखी हो गया, क्या किया जाए, कैसे पुत्र की प्राप्ति हो। आखिर इस राज को चलाने वाला कोई वारिस तो चाहिए बंधुओं, लेकिन कहते हैं कि समय को कोई टाल नहीं सकता, भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। आज ईश्वर की लीला देखिए क्या हुआ, समय बदलता है कैसे। पवन भैया, जिगड़ी की कड़ी की अंतिम बात उड़ान, और वो उड़ान क्या कह रही है सुनिएगा। सो भैया जाने कब क्या हो, और किसी
कर देखा। एक दिन नप के द्वारे है, एक दिन नप के द्वारे है। नप के द्वारे है, एक दिन नप के द्वारे है। इसी उड़ान में कवि ने एक गजल में चंद पंक्तियां लिखी, क्या सुनिए। जो बीत गए हैं, जो बीत गए हैं, जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं, जमाने नहीं आते। जो बीत गए हैं, जो बीत गए हैं, वो जमाने नहीं आते। तो आते हैं नए लोग, आते लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए। लकड़ी के मकानों में चरागों को न रखिए। पड़ोसी भी वहाँ अपने भी वहाँ बुझाने नहीं आते। जो भी तो गए हैं, जमाने नहीं आते। जो भी तो गए हैं, जमाने
वीरान खंडरों में करता हूँ वास में, वीरान खंडरों में करता हूँ वास में। वीरान खंडरों में करता हूँ वास में, वीरान और बच्चे भी वहाँ सो बच्चे 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 भी वहाँ शोर, बच्चे भी वहाँ शोर मचाने नहीं आते, आते कहा है जिस वृक्ष के नीचे है, जिस वृक्ष के नीचे है स्थान ये मेरा, जिस वृक्ष के नीचे है स्थान ये मेरा, जिस वृक्ष के जिस वृक्ष के नीचे है जिस वृक्ष के नीचे है स्थान ये मेरा, जिस वृक्ष के नीचे है स्थान ये मेरा, जिस वृक्ष के नीचे कहा पंछी भी वहाँ रैन, पंछी भी वहाँ रैन बिताने नहीं आते, पंछी भी वहाँ रैन बिताने नहीं आते, आते हैं लोग पुराने नहीं आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमा